चलिए कैमरा ऑन कीजिए सबको ही। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, इनेबल योर कैमरा। ओके मैम। Okay, so today we will start chapter 21, है ना? Chapter 21. अच्छा, कल मैंने क्लास ग्रुप में आप लोगों को भी मैसेज किया था कि जिनको भी प्रॉब्लम है मार्कशीट के रिगार्डिंग या पेपर के रिगार्डिंग। यस मैम, यस मैम आपने मैसेज किया था। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? किसी को है प्रॉब्लम? क्योंकि मैंने कल प्रॉब्लम को डिस्कस क्योंकि कल मैंने इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया था और बोला था कि आप लोग जब भी क्वेश्चन पेपर मतलब आंसर पेपर सबमिट करते हैं तो यू हैव टू वेट अंटिल द आंसर पेपर अपलोडेड सक्सेसफुली का नोटिफिकेशन ना आ जाए। ठीक है? जब तक ये नोटिफिकेशन ग्रीन बार में नहीं आएगा आप लोग को कोशिश करते रहना है कि अपलोड हो जाए। ठीक है? ओके, कैमरा ऑन कीजिए। अभी भी बहुत बच्चों को कैमरा ऑफ है। प्लीज ऑन योर कैमरा। कैमरा ऑन कीजिए। Okay, now we will start. Chapter 21, Advertising and Democracy. एडवर्टाइजिंग मैंने कल बताया था, प्रचार, जो हम लोग एड्स देखते हैं टीवी पे, है ना, विज्ञापन जिसको बोलते हैं, और लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, इन दोनों का रिलेशन या एडवर्टाइजिंग और डेमोक्रेसी एक दूसरे को कैसे। म्यूट ऑल योरसेल्फ। हाँ, तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है ये भी हम पढ़ेंगे। एडवर्टाइजिंग का क्या इम्पैक्ट डेमोक्रेसी पर पड़ता है एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। ओके, सो एवरी डे वी सी एडवर्टाइजमेंट्स on the radio, television and newspapers. Advertisements can be seen everywhere, on the shopping carts, in supermarkets, walls of cinema halls, bus stands, railway station, airport hoardings, etc. हम लोग को एडवर्टीजमेंट्स जो है हर जगह देखने के लिए मिलता है ना? हर जगह कोई ना कोई एड, कुछ ना कुछ, कहीं होर्डिंग्स में लगा है, कहीं पोस्टर्स में लगा है ना? कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना एडवर्टाइजमेंट्स लगाए रहता है होर्डिंग्स डाल के, है ना? जैसे बड़ा वाला जो फ्लाईओवर है दानापुर में, वो आप लोग जाते रहते हैं तो देखते हैं ना, बड़े बड़े होर्डिंग्स उसी को बोलते हैं। बड़े बड़े जो एड्स होते हैं टंगे रहते हैं उनको, उसको होर्डिंग बोलते हैं। तो वो सब क्या है? एडवर्टीजमेंट्स है। क्यों? एडवर्टीजमेंट का क्या यूज है? एडवर्टीजमेंट इज दैट मीन ऑफ कम्युनिकेशन बाय विच वी कैन परसुएड आवर कस्टमर्स। परसुएड का मतलब होता है कन्विंस करना। ठीक है? हम उनको कन्विंस कराते हैं अपने प्रोडक्ट्स को लेके। जैसे मैं अपना कोई प्रोडक्ट बेच रही हूँ तो ठीक है, मैं आपको वो प्रोडक्ट दिखाऊंगी, उसके फीचर्स के बारे में बोलूंगी कि ये मतलब, तो वो सब क्या है? हम आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे अपने एड के जरिए कि आप कन्विंस हो जाइए, मेरे प्रोडक्ट के लिए कोई ओपिनियन अच्छा सा बनाइए और मेरे प्रोडक्ट को खरीदिए। तो एडवर्टीजमेंट का काम यही होता है।
Advertising is a powerful medium. It persuades the customer to purchase a particular product or service by describing its good points. इसके good points को describe किया जाता है advertisement में ताकि customer उस product को खरीदे. And which are mostly exaggerated. Okay? आपको pronunciation पे भी ध्यान देना है कि मैं कैसे पढ़ती हूँ. ठीक है? जब भी मैं पढ़ रही हूँ, look at your book and try to focus on each and every word. Okay? Exaggerated. Exaggerated का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बोलना. ठीक है? अगर मैं कोई weight loss का कैप्सूल दे रही हूँ तो मैं क्या बोलूंगी? Good afternoon, ma'am. लेट आओगे और बीच में गुड आफ्टरनून बोलोगे. अगर मैं किसी वेट लॉस का कैप्सूल बेचती हूँ, ठीक है, तो मैं एग्जैजरेट उसको कैसे करूंगी कि 7 दिन में आपका 20 किलो कम हो जाएगा, प्लीज मेरे कैप्सूल को ट्राई करके देखिए. तो दीज आर द एग्जैजरेशन. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 7 दिन में 20 किलो कम हो जाए. नहीं तो हर कोई वो कैप्सूल खरीद के पतला दुबला हो जाएगा, है कि नहीं? तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. Now, it is a method of mass promotion in which a single message can reach a large number of people. It spreads its message to the consumers by making use of mass media like television, radio, cinema, magazine, newspaper, internet, billboards, direct mailing, etc. इन सब के माध्यम से टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा, जैसे हम लोग सिनेमा हॉल में सिनेमा भी देखने जाते हैं तो उसके बीच बीच में इंटरवल्स में 15-20 मिनट का ब्रेक होता है ना इंटरवल में, और उस इंटरवल में क्या शो करता है स्क्रीन पे? ढेर सारे एडवर्टीजमेंट्स, है ना, ताकि लोग उसे देखें, उस प्रोडक्ट के बारे में जाने और उस प्रोडक्ट को खरीदें. A huge amount of money is spent on advertisements to motivate the customers to buy a particular product. For example, a mother is shown using a particular brand of flour to make chapatis, which makes her family smile as they eat them. The message is driven home to the public that if they want a happy and healthy family, then they should also use the only that particular brand of flour. Okay? यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बहुत सारा पैसा एक सिंगल एड पे खर्च होता है. एक एड कितने सेकंड्स का होता है? 30 सेकंड्स का. ठीक है, तो 30 सेकंड्स के एक एड पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और एक्टर्स को बुलाया जाता है, एक्टर्स को एक्ट करने के लिए बुलाया जाता है. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर एक माँ एक पर्टिकुलर ब्रांड, सपोज नेचर फ्रेश ब्रांड का आटा से चपाती बना के अपनी फैमिली को खिलाती है, तो उसमें क्या एड में क्या दिखाता है कि उसकी फैमिली जो है हैप्पी है, हेल्दी है, स्माइलिंग है. तो फिर ये जनता में क्या मैसेज दे रहा है कि अगर हमें अपने फैमिली को हैप्पी, हेल्दी एंड स्माइलिंग रखना है तो हमें तो नेचर फ्रेश का ही आटा यूज करना चाहिए, है ना? ये यही शो कर रहा है. तो दैट इज व्हाट एडवर्टाइजमेंट डू ऑन द माइंड ऑफ द कस्टमर्स. ठीक है, वो ऐसे माइंड को इम्पैक्ट करता है, हमारे पब्लिक को, हमारे कस्टमर्स को. So far wheat and flour were sold open at the local chakki grinding mills. But now various types of flours are packaged and sold under the names like special flour for growing children, flour for the young, flour for the healthy heart, etc. ठीक है, एक तो होता है कि लोकल चक्की में हमने गेहूं पिसवाया, आटा बनाया, उससे रोटी खाया. ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे एडवर्टीजमेंट का दौर आ रहा है तो अलग अलग ब्रांड्स और अलग अलग कैटेगराइजेशन हो रहा है. जैसे कि फ्लावर फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन, आटा वैसे बच्चों के लिए जो बढ़ रहे हैं, ग्रोइंग एज में है.
फिर आटा वैसे एडल्ट्स के लिए जिनको हेल्दी हार्ट चाहिए। तो ऐसे ऐसे कैटेगराइज करके, अब मान लो जैसे हेल्दी हार्ट का प्रॉब्लम होता है हमारे घर के बड़े बुजुर्ग को, है ना, उनको हार्ट प्रॉब्लम होता है, बीपी का प्रॉब्लम होता है, और साथ में उस घर में बच्चे भी होते हैं, बच्चे तो हर घर में होते हैं। तो क्या एक माँ दोनों आटा को यूज करेगी? बच्चों के लिए अलग आटा गूंदेगी, बड़ों के लिए अलग आटा गूंदेगी? यही काम बाकी रह गया है। तो इसीलिए कस्टमर्स को स्मार्ट बनना पड़ेगा, ठीक है ना, कि वो क्या चुनते हैं, कैसे चुनते हैं, अपनी फैमिली के बारे में वो अच्छे से जानते हैं, वो एडवर्टीजमेंट वाला नहीं जानेगा, है ना। सो कभी कभी हम लोग को फॉल्स एडवर्टीजमेंट से भी बचना होता है। Okay, now the objective of such advertisement is to convince the customer या consumer to use their brand of product. अब हर एक एडवर्टीजमेंट का एक मोटिव यही होता है कि वो अपने कस्टमर्स को कन्विंस कैसे करें। ओके, such advertisement creates an associated picture of success, happiness in customers' mind, and hence they become loyal to a particular brand. और अगर कोई कोई प्रोडक्ट जो कस्टमर्स या कंज्यूमर यूज करते रहते हैं और उनको ये लगता है कि नहीं ये सच में एक अच्छा ब्रांड है, हम यही ब्रांड यूज करेंगे हमेशा, तो दे बिकम अ लॉयल कस्टमर या लॉयल कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता जो कंज्यूम कर रहा है हर तरह के प्रोडक्ट्स को। ओके, तो वो लॉयल कंज्यूमर बन जाते हैं एक पर्टिकुलर ब्रांड के प्रति। अब कोई फैमिली सिर्फ टाटा का आशीर्वाद आटा ही खाती होगी, या कोई फैमिली नेचर फ्रेश का आटा खाती होगी, तो जो नेचर फ्रेश का आटा खा रही है दे आर लॉयल टू नेचर फ्रेश, ठीक है। वो नेचर फ्रेश से शिफ्ट नहीं होंगे कि नहीं अभी तो मार्केट में नहीं है तो हम ये टाटा का ही आशीर्वाद आटा ले आते हैं। वो वेट करेंगे कि नहीं मुझे नेचर फ्रेश ही चाहिए, हमको आशीर्वाद आटा नहीं चाहिए, आशीर्वाद आटा तो मैदा जैसा लगता है हमको। तो दे आर लाइक लॉयल कंज्यूमर्स। ओके, so the availability of many brands creates confusion in the mind of consumer. There is a big competition in which the market among various brands, each propagating its benefits. ठीक है, अब क्या है कि देख रहे हैं हम लोग कि हर एक चीज जो है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स में फैली हुई है। अगर हम तेल भी यूज करेंगे तो सफोला है, धारा है, फॉर्चून है, और भी बहुत सारे तेल हैं, है ना, पोस्टमैन है, बहुत सारे ब्रांड है। तो बहुत सारे ब्रांड ऑलरेडी मार्केट में है और उनका एडवर्टीजमेंट भी टीवी पे आ रहा है। तो ये क्या करेगा, कभी कभी कंफ्यूजन भी क्रिएट करेगा कंज्यूमर के माइंड में, है ना। अब आपके सामने ढेर सारा पेंसिल्स रख दिया जाए, ठीक है, एक होगा राउंड शेप का, एक होगा स्क्वायर शेप का, एक होगा प्रिंटेड एनिमल्स, एक होगा प्रिंटेड फेरीज, एक होगा प्रिंटेड कुछ भी, ये एल्सा एंड एल्सा प्रिंसेस वाला। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि कौन सा ले कौन सा नहीं ले, है ना। तो वही क्रिएट होता है। So then how does the consumer decide which one to buy? अब कंज्यूमर कैसे डिसाइड करे कि उसको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है? ओके, here the manufacturer goes a step further, providing attractive visuals and jingles in his advertisement to make them catchy. अब यहाँ पे कंफ्यूजन तो क्रिएट हो रहा है, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करें। तो फिर यहाँ पे कंपनीज क्या करेगा, अट्रैक्टिव विज्ञापन निकालेगा, ठीक है। जैसे कि कोका कोला के ऐड में सलमान खान, थम्स अप के ऐड में अक्षय कुमार,
माउंटेन ड्यू के एड में रणवीर सिंह। तो जो भी कंज्यूमर है वो जो फेवरेट एक्टर है तो वो सोचता है अरे मेरा फेवरेट एक्टर तो कोका कोला पीता है, हम भी कोका कोला पिएंगे। लेकिन एक्टर्स लोग कभी कोका कोला नहीं पीते, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, क्योंकि कोला में बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड शुगर होता है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो कभी थम्स अप को ना बॉईल करके देखिएगा, वो एकदम इतना बड़ा चीनी का लम्प बन जाएगा। चीनी का लम्प, चीनी के अलावा कुछ होता ही नहीं है उसमें, चीनी एंड फ्लेवर। तो चीनी इज वेरी हार्मफुल, शुगर इज वेरी हार्मफुल दोज हु आर कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ। ठीक है, हमेशा बोला जाता है कि हेल्दी रहने के लिए न ज्यादा नमक खाना चाहिए और ना ही ज्यादा चीनी खाना चाहिए, क्योंकि अभी तो आप लोग टीनेजर हैं, धीरे धीरे और बड़े होंगे तो वो एक्नेज एंड पिंपल्स भी आने वाले होंगे आपको। तो उस समय तो चीनी बिल्कुल ही नहीं खाइएगा आप लोग, चीनी खाने से बहुत सारे एक्नेज एंड पिंपल्स आते हैं। तो ये मेरा सजेशन है, ठीक है। तो कोका कोला ये सब को कैची बनाने के लिए, कैची मतलब अट्रैक्टिव बनाने के लिए, तो एक्टर्स को लाया जाता है। अब एक मिनट, यस मैम, कोका कोला में से जब फीस निकल जाता है तो उसका टेस्ट ज्यादा थोड़ा स्वीट स्वीट हो जाता है। यस ओके मैम। रणवीर मैम उसके ऊपर लिखा ही रहता है कंसंट्रेटेड ड्रिंक। माउंटेन ड्यू का एडवर्टीजमेंट ऋतिक रोशन भी किया है। हाँ ठीक है हमेशा, ऋतिक रोशन भी किया है माउंटेन ड्यू का, डर के आगे जीत है ना। माउंटेन ड्यू पीजिएगा और आपका सारा डर खत्म, ऐसा होगा? पॉसिबल है? माउंटेन ड्यू पीजिए, पहाड़ से छलांग मार, नो मैम, या माउंटेन ड्यू पी के पहाड़ से छलांग मार दीजिएगा, कुछ नहीं होगा आपको, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो डोंट डू लाइक सच स्टूपिडिटी, ऐसा कुछ नहीं करना है। यस मैम। ओके, एडवर्ट प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को, शिवम। हाँ, एडवर्टाइजिंग थ्रू स्टार्स यानी एक्टर्स also create brand loyalty. The brand ambassador charge big money based on their popularity. ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम लोग ये कंपनीज जो है अपने ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाती है कि वो उनके ब्रांड को एंडोर्स करे, हमेशा उसका प्रचार प्रसार करे। एक सिंबल, जैसे कि इंडिया गवर्नमेंट का क्या सिंबल है? वो 4 लायंस और नीचे अशोक चक्र है ना, इंडियन गवर्नमेंट का वो सिंबल है। ठीक है, तो वैसे ही सिंबलाइज किया जाता है। जैसे लॉरियल मेकअप कंपनी है ना, लॉरियल, तो उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन थी पहले? ऐश्वर्या राय। अब ऐश्वर्या राय थोड़ी मतलब पुरानी हो गई, तो अभी लेटेस्ट कौन है? कभी उसके बाद सोनम कपूर आई थी, अभी कौन है मुझे नहीं पता। तो these are the brand ambassador who endorse their brand. ठीक है, सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर बनने का वो लोग कई कई करोड़ चार्ज करते हैं। मैंने एड्स नहीं करेंगे, सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर बनने का वो लोग चार्ज करते हैं। ओके, जैसे बूस्ट, बूस्ट इज द पावर ऑफ माई एनर्जी, पहले धोनी था, अभी कौन सा है? विराट कोहली है ना? देखा है ना ऐड आपने? यस मैम। यस मैम हमने तो देखा वही है, चीज है। विकेट गिरा देता है यस उसका। मैम, देखा है। लेकिन रियल लाइफ में वो लोग बूस्ट कभी नहीं पिएंगे, कभी पिएंगे ही नहीं, क्योंकि आप बूस्ट के कंटेंट्स में भी देखिएगा तो उसमें चीनी बहुत ज्यादा होता है। वो बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन जो हेल्थ कॉन्शियस है, जो फिजिक कॉन्शियस है, जिनको मसल्स बनाना है, वो लोग चीनी नहीं खाते, वो लोग सिर्फ प्रोटीन पीते हैं। ओके, now let us not forget that the fact the brand ambassador are quickly replaced once they are no more newsworthy. इसका मतलब है कि ब्रांड एम्बेसडर जितनी जल्दी बनते हैं उतनी जल्दी उनको रिप्लेस भी कर दिया जाता है।
वंस मतलब जब उनका वैल्यू मार्केट में कम हो जाए, जैसे मैंने बोला ना कि पहले ऐश्वर्या थी, तो ऐश्वर्या अभी पुरानी हो गई है तो उसको रिप्लेस कर दिया गया है, अभी सोनम कपूर है या कोई और होगी, तो जितनी जल्दी वो मार्केट में आते हैं उतनी जल्दी ही रिप्लेस कर जाते हैं, जब तक कि उनका मार्केट में वैल्यू है, फेस वैल्यू है, ठीक है। नाउ सोशल और पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग, अब कुछ ऐसा एडवर्टाइजिंग भी होता है जो जन कल्याण के लिए होता है, हमारी पब्लिक का, जिसमें फायदा है, बिल्कुल फायदा है, किसी भी हाल में वो, मतलब जैसे पोलियो ड्रॉप्स, 2 बूंद जिंदगी के, आपने सुना होगा ना, पोलियो ड्रॉप्स, 5 साल के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स दिलाना जरूरी है, बस 2 बूंद जिंदगी के, ये एड सुना है। These are called social और public advertising, ये नॉन प्रॉफिटेबल होता है क्योंकि ये एड्स गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये किस चीज के लिए था, फीमेल फीटस किलिंग के लिए था, कि हम लोग फीमेल फीटस को ना मारे, गर्भ में ही कुछ ऐसे लोग हैं प्रॉब्लमैटिक हमारे सोसाइटी में, जिनको अगर पता चल जाए कि उनके पेट में जो चाइल्ड है वो फीमेल चाइल्ड है, तो वो उनको मार देते हैं जन्म लेने से पहले ही। तो उनके लिए क्या विज्ञापन आया, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाना भी है और बेटी को पढ़ाना भी है, क्योंकि बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। तो दीज एडवर्टीजमेंट्स जो हैं, अब हमारा इंडिया जो है वो फुल्ली पोलियो फ्री हो गया एकदम, अब इसमें कोई भी केसेस नहीं आते हैं पोलियो के। जो बेवकूफ होते हैं, जो पोलियो ड्रॉप्स नहीं दिलवाते हैं, और अगर बाई चांस कभी पोलियो वायरस अटैक कर जाता है तो ही पोलियो होता है बच्चे को, नहीं तो नहीं होता है। हमारा इंडिया अब 100% पोलियो फ्री हो गया। तो कैसे हुआ, ये इम्पैक्ट ही ना है, जो एडवर्टीजमेंट जो हमारे माइंड पे इम्पैक्ट बनाता है, हमें कन्विंस करता है कि नहीं भाई पोलियो बहुत खराब बीमारी है, हमें तो हमारे बच्चे को पोलियो फ्री रखना है, तो पोलियो वैक्सीनेशन दिलवाना ही होगा, है ना। तो ये जो सब है, ये सारे एड्स जो जन कल्याण के लिए हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए है, उसको हम लोग सोशल और पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग कहते हैं। ओके, समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। ओके, यस मैम। यस मैम, समझ में आ गया। इट मीन्स अप्लाइंग मार्केटिंग समझ में आ रहा है। एडवर्टाइजिंग प्रिंसिपल्स टू प्रमोट हेल्थ एंड सोशल इश्यूज, मतलब हम अपने सोसाइटी में हेल्थ को कैसे प्रमोट करें या सोशल इश्यूज जो है उनको कैसे खत्म करें, वो चीज के लिए सोशल और पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग होती है। जैसे सोशल इश्यूज, दहेज प्रथा के लिए भी बहुत सारे विज्ञापन है ना, कि दहेज लोगे जेल जाओगे। तो ये सब जो रेडियोज पे, टेलीविजन पे एड्स आते हैं, these are called social or public service advertising. Now advertising has played an important role in making us aware of our responsibility. अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति भी हमें उजागर करता है, ठीक है। उजागर करना मतलब सचेत करना, ठीक है, मतलब कि हमें अवगत कराता है कि नहीं, जो ये एड कह रहा है हमें वो करना जरूरी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चे का ध्यान दें। ओके, a documentary film by the Ministry of Social Welfare shows that girls are as capable of achieving success in their chosen fields as the boys are. When given the opportunity, it motivates the people to send their daughters to school and not think of them as a burden. अब वही बेटी बेटा वाला अंतर है,
बहुत सारे एड्स हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिल जाएगी कि बच्चियों को स्कूल भेजना, बच्चियों को लड़कों जैसा मौका देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो वो भी हमारा बेटा जैसा हमारा सपोर्ट बनेगी, हम पर बर्डन नहीं बनेगी। बर्डन कब मानते थे बेटी को? क्योंकि बेटी को दूसरे घर जाना होता था, उसको न पढ़ाने से मतलब, न लिखाने से मतलब, न जॉब कराने से मतलब। लेकिन जब आप अपनी बेटी को बेटे जैसा ही चांस देंगे, उसको पढ़ने का मौका देंगे, बाहर जाकर के जो जॉब करना है उसको करने का मौका देंगे, तो वो क्या कम मतलब, मुझे तो नहीं समझ में आता है कि कैसे अंतर क्रिएट हो जाता है कि नहीं? आपको क्या ऐसा लगता है कि आप में और लड़कियों में कोई अंतर है? शिवम तुम बता, तुमको लगता है कि तुम में और तुम्हारी बहन में या तुम में या किसी और लड़की में कोई अंतर है? सही ट्रू ओपिनियन मुझे चाहिए। यस मैम, नो मैम। कोई अंतर नहीं है ना? नो। गुड, वेरी गुड। Okay, today more and more girls are sharing the responsibility of their parents. अच्छा, इस पर हम एक कहानी आप लोग को सुनाते हैं, ठीक है? अब कल बता, अब पढ़ाई कल होगी, अब हम कहानी सुनाते हैं, ठीक है? पहले हम लोग आदि मानव थे, सबको पता है ना? हम लोग हंट करके खाते थे, जानवरों को मार के खाते थे, फूड गैदरिंग करके खाते थे, है ना? तो उस टाइम क्या था, या अर्ली वैदिक पीरियड में भी आपने पढ़ा होगा कि मेल एंड फीमेल में कोई अंतर नहीं है। उस समय भी विमेन की कंडीशंस बहुत अच्छी थी, विमेन को हाईली रिस्पेक्ट किया जाता था, हर इंपॉर्टेंट डिसीजन में उनको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता था, ठीक है? नाउ आई एम कमिंग टू माई स्टोरी। ये स्टोरी नहीं है, ये फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे कैसे डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है? अर्ली वैदिक पीरियड के भी टाइम के पहले, जब हम लोग अर्ली मैन थे, जब नए नए आदमी बने थे, ठीक है, नया नया कपड़ा पहनना शुरू किया था, ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि पहले हम लोग नंगू पंगू रहते थे, है ना? बस पत्ता लपेट के रहते थे। हाँ, तो जब नए नए आदमी मतलब नए नए ह्यूमंस बने थे हम लोग, तो उस समय ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था कि लड़का और लड़की को अलग अलग काम करना है या अलग अलग रहना है, या उन दोनों में कोई डिस्क्रिमिनेशन था। विमेन्स भी हंट करती थी, मेन भी हंट करते थे, लेकिन धीरे धीरे पहले क्या था, कोई भी सिविलाइजेशन नहीं थी, लेकिन जब हम लोग सिविलाइज्ड होने लगे, एक फैमिली में रहने लगे, तो फैमिली में क्या होता है, बच्चे भी होते हैं और बूढ़े भी होते हैं, है ना? और हम लोग बंजारा लाइफ जीते थे, घूम घूम के। तो फिर वहां पे क्या हुआ, हम लोग को स्पीड की बहुत जरूरत थी। स्पीड का मतलब कि अगर हमें हंट करना है, तो इसका मतलब है कि कभी कभी जंगली जानवर भी हमारे पीछे पड़ सकते हैं, तो हमें दौड़ना पड़ेगा। तो बच्चे और बूढ़ों के लिए दौड़ना इम्पॉसिबल हो जाता था, क्योंकि वो स्पीड में कम होते हैं। बच्चे तो बच्चे हैं, वो वीक होते हैं, और बूढ़े भी वीक हो जाते हैं, उनकी हड्डियां झुक जाती हैं, तो उनका केयर अब कौन करे, है ना? तो वो लोग केव्स में रहने लगे। केव्स में अब बच्चे और बूढ़े दोनों वीक हैं, तो घर में अगर गुफा में जंगली जानवर आ जाएगा तब क्या होगा? तब ये डिसाइड हुआ कि जो फीमेल है वो घर में रह के हमारे बच्चे और बूढ़ों को प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है? और जो मेल ह्यूमन है वो बाहर जाके हंट करेगा और मांस लाएगा खाने के लिए, फल फूल लाएगा खाने के लिए। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ। दैट इज द मतलब उस टाइम की वो जरूरत थी, ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू द टाइम डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुआ, और वो भी सिर्फ फैमिली के चलते। नहीं तो अगर उस समय भी विमेन्स अगर कह देती कि नहीं नहीं हम भी हंट करने जाएंगे, हम अपने बच्चे बूढ़ों को नहीं देखेंगे, तो क्या वो ह्यूमन सिविलाइज होते होते अपना वंश आगे बढ़ता? नहीं बढ़ता।
वो सारे बच्चे बूढ़ों को मार के खा जाता, यंग भी कुछ दिन बाद बूढ़े हो जाते, और फिर इस तरह से ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता। समझ रहे हैं ना बात को? तो दैट इज हाउ men and women are equally important. ठीक है ना? You all agree with me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. इसलिए कभी भी किसी को एक दूसरे को बुली नहीं करना है। बुली मतलब इरिटेट नहीं करना है, चिढ़ाना नहीं है। अरे तू तो लड़की है, अरे तू तो लड़का है, लड़का होके खाना बना रहा है, सही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। लड़की होके स्कूटी चला रही है, ये सब चीज गलत है। अकॉर्डिंग टू द टाइम नीड्स ऑलवेज चेंजेस। पहले उस समय का नीड नहीं था, पहले सब कोई एक साथ जाते थे, एक साथ खाते पीते थे और घूम घूम के रहते थे। लेकिन अब फिर नीड चेंज हो गया है। लड़कियां भी बाहर निकलना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, जॉब करना चाहती हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, है ना? तो फिर अब उनको वो मौका देना चाहिए ना, क्योंकि पहले भी वो निकलती थी जब हम लोग अर्ली ह्यूमन थे, तो अब क्यों नहीं? अब तो हम लोग कल्चर हो गए, सिविलाइज्ड हो गए, पढ़े लिखे हो गए, टेक्नोलॉजी आ गई है कि नहीं? ओके, आज के लिए इतना प्रवचन काफी है। बाय बाय, कल फिर मिलेंगे। सायोनारा। Have a nice day, ma'am. Have a nice day, ma'am. Have a nice day, ma'am. बाय। Bye, ma'am. Bye, ma'am. Have a